आपको जान के खुशी होगी कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट्स किए, सभी को अवार्ड दिया। अवार्ड इज़ नथिंग बट अ रिकॉग्निशन, राइट। सभी को ये बोला जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया इस क्षेत्र में। सर ये चीज़ें ऐसे लोगों के सहयोग से हम लोग ये सब करते रहते हैं। जी। और आप जैसे लोगों का हम लोग मनोबल बढ़ाते रहते हैं। आप जैसे लोगों का मनोबल बढ़ाना यही हमारा सिद्धांत है, हमारा कर्तव्य है। और अच्छे काम आप लोग करते रहिए, हम आप लोगों को सराहते रहेंगे। तो TNN 24 के साथ जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड डेफिनेटली आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया TNN के व्यूअर्स का जिन्होंने हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। लतिका शामी के साथ क्या कहना है शास्त्री अवार्ड के बारे में? मैं अजीज़ खान, नागपुर शहर सेंट्रल तंजीम कमेटी की तरफ से 2003 के अंत से जो हाजियों का जो काफिला जो रवाना हो रहा है नागपुर से, उसको खिदमत अंजाम को और अबू बकर खान साहब शास्त्री सोशल फोरम के माध्यम से हम सब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी 2022 को भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल, उन्होंने भी मुझे मुंबई के राजभवन में सम्मानित किया था। और अब तक मुझे 136 यानी कि 137वां अवार्ड ये अभी मुझे मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ जितने भी तमाम मेरे मीडिया कर्मी भाई आए थे, प्रेस मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, या मेरे बंधु मित्र बंधु जो मीडिया से नहीं है, वो मेरी मोहब्बत मेरी प्यार की खातिर यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने पूरा साकार किया इस प्रोग्राम को। बोलना चाहिए ऐसे हमारे अबू भाई का साथ में हमारा साथ रहा। और हाजियों की मैडम, मैं कविता अशोक इंगणकर, मैं प्रभाग 44 से हूँ और ऑल इंडिया लाल बहादुर शास्त्री फोरम में मैं विदर्भ अध्यक्ष हूँ। जय जवान जय किसान। जो मेहनत वाले लोग रहते हैं वो उसको कोई नहीं पहचानता और जो मेहनत करते हैं वो सामने नहीं आते। इसलिए हमने एक संकल्प, हमारे पदाधिकारी जो हमारे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे इमरान राही सर उपाध्यक्ष है, यहाँ हमारे अनिल दक्ष सर अध्यक्ष, जो हमारे अबू बकर सर है वो महासचिव है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। लतिका शामी, TNN 24 न्यूज़ चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज हमारे सभी पत्रकारों को और हर क्षेत्र में काम किए हुए लोगों को अवार्ड मिला है, शास्त्री अवार्ड। लाल बहादुर शास्त्री was the second Prime Minister of India, a very well-known Prime Minister till 1964 to 1966. Even he was a Home Minister of India till 61 to 65. It's an honor and privilege for everyone. आप देख रहे हैं हमारे साथ सभी यहाँ पे मौजूद हैं जिनको अवार्ड मिला है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN 24 न्यूज़ चैनल में। ना है शास्त्री अवार्ड के बारे में। मैं अजीज़ खान, नागपुर शहर सेंट्रल तंजीम कमेटी की तरफ से 2003 के अंत से जो हाजियों का जो काफिला जो रवाना हो रहा है नागपुर से, उसको खिदमत अंजाम को और अबू बकर खान साहब शास्त्री सोशल फोरम के माध्यम से हम 84 से साथ में जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस कमेटी के अंदर में भी हमारे साथ के अंदर में बहुत निकटवर्ती है और हमारे वफादार और हमारा सीधा हाथ बोलना चाहिए ऐसे हमारे अबू भाई का साथ में हमारा साथ रहा। और हाजियों की खिदमत का जो सिलसिला जो चलते रहा, निस्वार्थ हाजियों की खिदमत करते हैं, उसी का सिला है जो हमें ये अवार्डों से नवाजा जाता है। अनेक अवार्डों से हमें नवाजा है। अपना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी हमें अवार्ड नवाजा है, MP गवर्नमेंट ने भी अवार्ड से नवाजा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हमें अवार्ड से नवाजा है। और पूरे महाराष्ट्र का मैं मास्टर ट्रेनर रहा। पूरे अभी तक के कोई नागपुर के अंदर में ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये हाजियों की खिदमत का ही है जिससे मुझे अवार्डों से नवाजा जाता है और खिदमत का अंजाम मिला है। इसके लिए अपना TNN 24 के माध्यम से जो आप दर्शकों तक के ये जो हर चीज़ की भावना को पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे दोस्त मेरे भाई रियाज भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनका हर समय हमें सहयोग प्राप्त होते रहता है। और थैंक यू लतिका, और सर ये बहुत बड़ा अवार्ड है। एक तो हम दिल्ली से उठा के लाए हैं और अभी हम फिर से हमें मिला है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? शास्त्री अवार्ड, इट्स अ प्रिविलेज्ड एंड ऑनर बिकॉज एज आई सेड कि शास्त्री सर, लाल बहादुर शास्त्री was the second Prime Minister of India till 1964 to 1996 he served India and उन्होंने उस दौरान जितने काम किए हैं मुझे नहीं लगता इतना फास्ट कोई कर सकता है। तो सर आप शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा हमें रोशनी डालें। लतिका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शास्त्री जी एक अपने आप में खुद एक ब्रांड है और उन्होंने देश के लिए काफ़ी योगदान दिया है और मुझे खुशी है कि मुझे ये पुरस्कार दिया जा रहा है, उन्हीं के नाम से दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑल इंडिया शास्त्रीय फोरम नई दिल्ली और नागपुर की टीम का
मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे जैसे छोटे से पत्रकार को बुलाकर यहाँ सम्मानित किया और मेरे साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, कार्य करने वाले, ईमानदारी से जो काम करते हैं उनको एक 24 कैरेट सोने की तरह तराश कर उन्हें आज स्टेज पे बुलाकर दिया गया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अबू बकर खान साहब का जो यहाँ बैठे हैं। यही वो नज़र है जिन्होंने हीरो को तराशा और चुन चुन कर निकाला। ऐसे कई लोग थे यहाँ पे जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया। रियाज खान शेख सर जो है इनका तो काफ़ी अभी रिपोर्टर्स का काम चलते हैं, बट इनका काम तो एक्चुअली है ही ना रिपोर्टर का, बट इनको क्यों ना पहले फूल और फूल के कली से इंजो के माध्यम से क्यों ना इनका सत्कार किया जाए। देखिए, ये जैसे इनकी बात करी तो पहले साल इन्होंने स्टार्ट किया था उस समय मेरे को पहला अवार्ड मिला था और वो अवार्ड मिला इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। जो प्रोत्साहन मिला इनसे, ये मुझे बॉम्बे में मिले थे मेरे क्लिनिक में, बोले डॉक्टर साहब आप नागपुर के रहने वाले हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। ऐसे करके ये दोस्त हमारे बने और इसी कारण से इन लोगों को मिलता रहे। अच्छा करते लोग, अच्छे जो काम कर रहे हैं इसमें उन लोग की जो भावनाएं हैं बड़ी प्रकट होती है और एक उत्साह मिलता है कि कोई रिकग्नाइजेशन हुआ है। तो जितने भी लोगों को मिला है उनके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। और लोगों तक के ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक के हर चीज़ पहुंचाई जाती है और आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है ये बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि लोगों को इतना अभी टाइम नहीं है, मोबाइल के पास में बहुत टाइम है, इसलिए लोग देखते रहते हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी। तो सर डेफिनेटली जो हज के लिए जाते हैं ना, पिलग्रिमेज के लिए हुआ है वो गोज़ है ना, बिकॉज हमें जाना तो है एक ना एक दिन खुदा के पास, लेकिन उसकी इबादत में जो हम समय गुजारते हैं तो कहीं ना कहीं सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ जितनी भी तमाम मेरे मीडिया कर्मी भाई आए थे, प्रेस मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या मेरे मित्र बंधु जो मीडिया से नहीं है, वो मेरी मोहब्बत, मेरी प्यार की खातिर यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने पूरा साकार किया इस प्रोग्राम को। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं और मैं उन सब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी 2022 को भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल, उन्होंने भी मुझे मुंबई के राजभवन में सम्मानित किया था और अब तक मुझे 136 यानी कि 137वां अवार्ड ये अभी मुझे मिला है। मैं आप तमाम लोगों का और सभी का पूरे भारत के लोगों का और भारत की मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और एक बात आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि इस शास्त्रीय पुरस्कार से रियाज शेख की सम्मानित नहीं हुआ है। फिर दोबारा कहूँगा कि रियाज शेखी शास्त्रीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र में जितने पत्रकार है, जितनी मीडिया है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, चाहे वो किसी भी न्यूज़ से रहे, छोटे रहे, बड़े रहे पत्रकार, वो पत्रकार है, वो सबके सब मेरे साथ सम्मानित है। थैंक यू। माई सेल्फ इश्तियाक कामिल, आई एम प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल एंड आई स्मॉल पोइट एंड ऑथर इन नागपुर। आज मैं बहुत ग्लैड फील कर रहा हूँ मैम कि मुझे ऑल इंडिया शास्त्रीय फोरम ने इल्म, अदब और तालीम की खिदमत के लिए इस अवार्ड से नवाजा। बहुत खुशी होती है जब आपने जो काम किया है उस काम को कोई प्रोत्साहन दे, कोई उसकी सराहना करे तो बहुत खुशी होती है। वही खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया शास्त्रीय फोरम का और स्पेशली जनाब अबू बकर खान साहब का, जिनकी निगाह इंतखाब मुझ तक पहुँची और उन्होंने इस अवार्ड के लिए मेरा चयन किया। आई एम फीलिंग सो ग्लैड। मैं प्रीति भान, वैसे मैं शास्त्रीय फोरम में पदाधिकारी हूँ, फिर भी मेरा काम और मेरी कुछ अच्छाइयाँ देखते हुए मुझे पुरस्कार दिया गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग हर साल ये पुरस्कार कार्यक्रम लेते रहते हैं और उन लोगों को देते हैं जो कार्य तो करते हैं लेकिन उनकी सराहना दबी रहती है, उनको आगे नहीं लाया जाता है। करते वो बहुत है लेकिन आगे, तो हम हर साल ऐसे लोगों को चुनकर उनको पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो नमस्ते, मैं डॉक्टर रोमन जनबंधु जी, मैं शास्त्रीय फोरम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये लोग जो है ये निस्वार्थ भाव से समाज के हर तबके के लोगों को इस तरह से चयन करते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं। तो मैडम, मैं कविता अशोक इंगणकर, मैं प्रभाग 44 से हूँ और ऑल इंडिया लाल बहादुर शास्त्री फोरम में मैं विदर्भ अध्यक्ष हूँ। बट एक्चुअली क्या है सर मैडम, जो मेहनत वाले लोग रहते हैं वो उसको कोई नहीं पहचानता और जो मेहनत करते हैं वो सामने नहीं आते। इसलिए हमने एक संकल्प, हमारे पदाधिकारी जो हमारे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे इमरान राही सर उपाध्यक्ष है, यहाँ हमारे अनिल दक्ष सर अध्यक्ष, जो हमारे अबू बकर सर है वो महासचिव है, और ये जो हम संकल्प करते हैं हर साल में, तो कि हम समाज में
समाज में उनको फूलने फूल की कली क्यों ना दिया जाए भला, क्योंकि वो तो खुद नहीं बोलेंगे ना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज़ करती हूँ, मेरी हस्ती क्या है ना। तो इसलिए हमारे ऑल इंडिया लाल बहादुर शास्त्री फोरम का हम नाम कैसे चलन है, हर साल हमने कैसे कार्यक्रम कराया और वो नाम आने को होना, क्योंकि सबसे पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनके उपलक्ष्य में हमारा नाम चलते रहे ना। हमने छानबीन के बोलते हैं ना, पानी छानते हैं, वैसे हम समाज कार्य लोगों को छानते हैं और हम उन लोगों को अवार्ड देते हैं और हमारे अवार्डी लोगों को हम शुभेच्छा देते हैं, उनके परिवार को हम शुभेच्छा देते हैं। हमारे रियाज खान शेख सर जो है, इनका तो काफ़ी अभी रिपोर्टर्स का काम चलते हैं, बट इनका काम तो एक्चुअली है ही ना रिपोर्टर का, बट इनको क्यों ना फूल और फूल के कली से इंजो के माध्यम से क्यों ना इनका सत्कार किया जाए। तो ऐसे भी हम रिपोर्टर्स जो इंजो वाले हैं, इनको सामाजिक कार्य क्षेत्र वाले हैं, इनको सबको हमने ढूंढ के लाए हैं और बट हमारा कार्यक्रम इन लोगों ने सफल किया है और हमारी तो मेहनत है, बट इनके जो कार्य क्षेत्र ने हमारा मनोबल बढ़ा दिया है, तो इसलिए हम सबको अभिनंदन करते हैं। हमारी प्रीतिताई भाले काफ़ी वो समाज में कार्यरत रहे, बहुत कार्यरत करती है और गरीब के लिए तो उसका बहुत लड़ा हुआ है। प्रीतिताई भाल करके क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते हैं, कड़बी चौक में। तो सब हमारे आज के जो हमारे जो आज अवार्डी लोग हैं, तो इनके परिवार को सबसे पहले इनके परिवार को हमारे सब शास्त्री सोशल फोरम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से उनको शुभेच्छाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। आप जिस तरीके से बताना चाहें। तो इब्तदाई दौर से सुनिए, हम 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि हम कोई संगठन बनाए और ऐसा संगठन हो जो किसी सच्चे और अच्छे पुरुष के नाम से हो। वैसे अपने देश में नेताओं की कमी नहीं है, सब ढोल छाप है, लेकिन वो नाम जो वाकई में जिसको पूरा भारत पसंद करता हो, ऐसे नाम से हम बनाए। तो बहुत से मतलब गुत्थियाँ सुलझाएंगी, दिमाग में लाया गया, तो मेरे जहन में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आया और जब मैंने वो प्रस्ताव रखा तो उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये बात तय हो गई कि चलो यही बनाएंगे। उसके बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े बेटे हरिकिशन शास्त्री जी उस वक्त थे, उनके सामने उनके साथ मीटिंग हुई, सारी चर्चाएं हुई। तो उन्होंने कहा मेरा नाम अबू बकर खान है। तो उन्होंने कहा कि अबू बकर तुम एक काम करो, इसको दिल्ली ऑल इंडिया पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हमारा पहले ये था कि नागपुर में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, नागपुर के हिसाब से चलने देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसको ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्ट्रेशन करो, तब मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं कन्फर्म, आप जैसा चाहें वैसा करें। तो उसी टाइम वो सारी चीज़ें तैयार हुई, सब कुछ तैयार हुई। उसमें 7 आदमी जो थे फाउंडर मेंबर थे और फाउंडर में वो रजिस्ट्रेशन हुआ, वो अध्यक्ष बने हैं और भी अपने भाई लोग उसमें उपाध्यक्ष बने। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया का उसमें भी हूँ और आज भी हूँ। और ये जो प्रोग्राम है बस यूँ ही हमारे उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के इमरान भाई, तो ऐसे बैठे बैठे हम लोगों की एक बात चर्चा चली, यार कुछ किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज का उत्थान हम दें किसी को, तो दूसरा ये सोचे कि अगर मैं भी अच्छा काम करूंगा तो मुझे भी ये मिले। और इस वजह से हमने इसका प्रोग्राम बनाया कि चलो शास्त्री गौरव पुरस्कार की, शास्त्री जी के नाम से रखा जाए शास्त्री गौरव पुरस्कार। तो वो शास्त्री गौरव पुरस्कार का 2012 में हम लोगों ने इसकी बुनियाद रखी और इसका पहला प्रोग्राम आपके मोर भवन हिंदी साहित्य भवन में हुआ था, उसमें हुआ और उसके बाद कंटिन्यू चले आ रहा है। सिर्फ 1 साल हमारा प्रोग्राम रुके रहा, वो था अपना लॉकडाउन का प्रोग्राम, उस वक्त रुके रहा, लेकिन उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चले आ रहा है। हमारे सर जो हैं डॉक्टर एस कुमार सर, ये हमारे परम मित्रों में से भी और परम सहयोगी भी हैं, हमेशा इनका सहयोग मिलते रहा है, हमेशा ये साथ देते रहे। अब अभी आपको बता दें, ये विदेश में थे, विदेश में होने के बाद मेरे प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, मेरे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बाई प्लेन आए और शाम को फिर निकल जाए। तो इनका बहुत बड़ा मेरे बहुत ख्याल रहता है इनका, और ख्याल रखना ही पड़ेगा इनको। सर रोशनी डालें इस अवार्ड के बारे में, शास्त्री जी के बारे में, जो भी आप अपने जानते हैं। एक तो सबसे पहले मैं शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री फोरम को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया उपक्रम शुरू किया है समाज की अलग अलग क्षेत्रों की विभूतियों का सत्कार करने की। मेरी खुशनसीबी है कि मुझको भी एक बार सम्मानित किया जा चुका है, अवार्ड दिया जा चुका है। असल में शास्त्री जैसा व्यक्ति जो है, आगे आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ करता था। एक किसी शायर ने 4 पंक्तियां कही है, जो शास्त्री जी का व्यक्तित्व था, यानी बिल्कुल सीधे साधे सरल और किसी के सामने झुकने वाले नहीं, और कहीं उनके ऊपर कोई बड़प्पन का साया ओढ़ नहीं पाते थे वो।
तो इसमें देखिए उनके बारे में एक तो 2 शब्द आ रहे हैं इसमें उर्दू के, एक तो दरवेश, दरवेश यानी फ़कीर भिखारी मांगने वाला, और शिजरा यानी वंशावली, वंश वृक्ष। बस ये तो यूं तो खामोश खड़े रहते हैं। शास्त्री जी बहुत कम बोला करते थे। अच्छा, और हमारा बड़ा सौभाग्य स्कूल के दिनों में हमको शास्त्री जी को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला, कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो यूं तो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। यूं तो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये भविष्य में भी आप इसी प्रकार यहाँ से जुड़े रहेंगे। शुक्रिया। तो सागर खादीवाला सर ने हमें पोएट्री के थ्रू बहुत अच्छा हमें सिखाया है, समझाया है, और डेफिनेटली उन्होंने ये भी कहा है कि आगे TNN 24 ऐसे ही जुड़े रहें और इस प्रोग्राम्स को कवर करें। नेक्स्ट उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में ऐसा व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो इंसान थे, जो कि सिंपल सोबर इंसान थे, उनका मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसी के साथ TNN 24 के साथ जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड डेफिनेटली आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया TNN के व्यूअर्स का, जिन्होंने हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। लतिका शामी के साथ मैं TNN 24 में आपका धन्यवाद करती हूँ।